चलो ध्यान दो, है ना। चैप्टर नंबर हम थ्री ने 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन। ये फिजिक्स का मानव नेत्र तथा वायुमंडलीय अपवर्तन। इससे पीछे हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं पूर्ण रूप से, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपरावर्तन। कल उसमें पूछे थे ना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे इसमें हम चैप्टर में देखेंगे। इसका नाम क्या है? मानव नेत्र तथा वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे इंद्रधनुष, वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब होता है धनुष कैसे बनता है, प्रकाश का वन विक्षेपण कैसे होता है, सब उसमें पढ़ेंगे। और मानव नेत्र में तो सब जानवे कर रहा है कि कान के बारे में पढ़ेंगे, आँख के बारे में। चलो तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो फिगर सही से नहीं बनता है, जैसे बना ठीक ठाक है। मान लो कि आँख है, माना कि क्या है, ये आँख है। हाँ, माना कि ये आँख है, ठीक है। माना कि क्या है, ये आँख है। चलो इसमें बताते हैं। सबसे पहले जो मानव नेत्र हम पढ़ेंगे, मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। तो मानव नेत्र में हम सबसे पहले ये नेत्र का, मानव नेत्र का फिगर बनाए हैं। देखो इस तरह से ध्यान देना। इधर हम सब जो देखते हैं आँख को, हम सब जो आँख को देखते हैं तो इस रूप में देखते हैं। देखो ध्यान देना, अच्छा से बनने, ये इस रूप में देखते हैं हम सब, है ना। ले ये देखो, हम सब इस रूप में देखते हैं आँख को, ऐसे देखते हैं ना। लेकिन वास्तव में जो आँख है, ये जब उसको निकाला जाता है, ध्यान देना, तो ये इस रूप में दिखता है। ये गोल, मछली का आँख देखा होगा, या मुर्गा कटता उड़ता है तो उससे जो आँख निकलता है उसको देखा होगा, गोल रहता है ना। उसी प्रकार हमारा भी आँख इस तरफ से, इस शेप में तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये अंदर की ओर क्या हुआ, मुड़ा हुआ। ये ऐसा नहीं कि चौला है। इस रूप में तो हम ये देखते हैं कि इस रूप में है, लेकिन अंदर से ये क्या है, इस रूप में है, पूरा गोल है। मछली का मूड़ी देखा होगा ना, मूड़ी बोलते हैं आँख, मछली का आँख देखा है ना, तो उसमें आँख कैसा रहता है, गोल रहता है। देखा होगा, निकला गोला होगा तो देखा होगा। उसी रूप में हमारा भी आँख रहता है। ये वाला जो भाग, ये जो तुमको दिख रहा है हमारे आँख में, जो उजला वाला भाग सबके आँख में है, ये उजला वाला भाग। तो यही उजला वाला भाग जो है, इसी को बोलते हैं श्वेत पटल। इसको क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। इसको क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। ध्यान देना इधर। इसी पर जब इसमें इसको श्वेत पटल बोलते हैं, तो इस रूप में जो आता है, यही वाले भाग जो है, ये वाला जो भाग है, इसी को बोलते हैं श्वेत पटल। कौन सा पटल, श्वेत पटल। कौन सा भाग, श्वेत पटल है। कौन सा है, श्वेत पटल। ध्यान से समझना। ये श्वेत पटल हो गया। इसके बाद जो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो तुमको लाइन दिख रहा है, ये वाला जो खाली खाली लाइन दिख रहा है, ये कोराइड है। ये क्या है, कोराइड। क्या है, कोराइड। कोराइड या कोराइड लिखता है उसको, कोराइड। तो दिखा, इसे क्या कहते हैं, कोराइड। और ये वाला यहाँ जो आ गया, इसको मिटाएं। ये समझ में आ गया। आँख इस रूप में है, लेकिन हमारा दिखता है ये अंदर से, बाहर से इस रूप में दिखता है, लेकिन अंदर से है कैसा, गोल टाइप का है ना। हम इसको मिटाते हैं। चलो समझना इसको। ये जो आगे जो ये उभरा हुआ भाग है हमारे आँख में, जो तुम देखते हो, ये जो काला काला भाग होता है आँख का, ये काला सा जो भाग है, यही भाग जो होता है ये उभरा हुआ रहता है। क्या रहता है, ये पूरा गोल जो काला सा है, ये उजले प्लेट में जो है, उजला जो प्लेट हमारा श्वेत पटल है ना। कैसे कहानी का आता है, क्या बोलता है उसको, उजला प्लेट में काला रसगुल्ला, है ना। तो क्या है ना, वही उजला प्लेट है, इसमें क्या है, काला रसगुल्ला। किसी का नीला रसगुल्ला रहता है, बताएंगे आगे काहे वैसे होता है जो। तो यही वाला जो भाग है, ये जो उभरा हुआ भाग है, इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलेंगे इसको, ये ऊपर वाला, ये जो उभरा हुआ भाग है, ये वाला ये जो दिख रहा है तुमको, यहाँ से जो कर्व है, यहाँ से देखो अलग है। ध्यान देना, ध्यान दो इधर। इधर से जो है ये अलग है, ये श्वेत पटल हो गया। और ये वाला बीच वाला भाग
कोराइड हो गया। लेकिन यहाँ से ये जो मुड़ा हुआ भाग है, ये वाला, ये जो उठा हुआ भाग हमारे आँख में थोड़ा ये उठा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। पहले हम नाम लिखते हैं, फिर सबके बारे में बता देंगे किसका क्या काम। ये कॉर्निया हो गया। इसी के बाद जो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला तुम यहाँ से यहाँ तक जो भाग देख रहे हो, ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं हम पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। इसी को क्या बोलते हैं? पुतली। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो ये भाग तुमको दिख रहा है, ये वाला, समझ आ रहा? इसको क्या बोलते हैं? पुतली। क्या बोलेंगे? पुतली। आँख के इस भाग को क्या कहेंगे? पुतली। जिससे तुम अपने आँख में देखता होगा कि जो काला वाला भाग है, तो काले वाले भाग में भी एगो छिद्र रहता है, पूरा एगो आप लगता है कि अंदर उसमें भी अंदर जा रहा है ना? तो वो वाला जो काला वाला भाग के अंदर भी रहता, अंदर जो रहता है, उसी बोलते हैं पुतली। तो क्या बोलते हैं? पुतली। और पुतली जो यहाँ इस पे जो मिला रहता है, ये वाला भाग जो है, इसका नाम है आइरिस। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या है ये? आइरिस है। आइरिस को बोलते हैं हिंदी में, आइरिस इंग्लिश में हो गया, इसी को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। इसे क्या बोला जाता है? परितारिका। कभी कभी ऑप्शन में देता तो आइरिस ना दे के क्या देगा? परितारिका। या तो परितारिका नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? आइरिस। दोनों का एक ही नाम है, आइरिस या परितारिका। और समझना, खाली नाम हम बता रहे हैं, अभी सुन लो कहाँ पे कौन सा है, फिर उसका हम काम बताएंगे। देखो यहाँ ये वाला जो आ गया, ये वाला जो ब्लू वाला जो भाग है, ये गोलाकार जो है, ये है लेंस। क्या नहीं लिखे इसको? ऐसा लिख दें, ये लेंस है। ये क्या है? लेंस है। ये भाग कौन सा है? लेंस वाला भाग। हाँ, नेत्र लेंस। नेत्र पढ़ रहे तभी सोचिए माथा वाला लेंस पढ़ेंगे। नेत्र ने लेंस, इसको क्या कहेंगे? लेंस है। चलो इसके ध्यान देना है। ये जो लेंस है और ये कॉर्निया है, ये लेंस और कॉर्निया के बीच जो रहता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसको जलीय द्रव बोलते हैं। कच्चा द्रव, जलीय द्रव। क्या बोलेंगे? जलीय द्रव या नेत्रोदय, उसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान देना, इधर इधर ध्यान दो। ये वाला जो भाग, ये जो लेंस हो गया और ये जो कॉर्निया हो गया, इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। कौन सा? जलीय द्रव। जलीय मतलब समझती है ना? हाँ, जलीय द्रव जो रोते होते हैं, जो थोड़ा आंसू वगैरह रोला, तो ये जलीय द्रव भरा रहता है। ये नेत्र, क्वेश्चन पूछेगा जलीय द्रव कहाँ पर रहता है, तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या रहता है? जल द्रव भरा है ना। और ये वाला, ये लेंस जो हो गया, अब मेन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाग देखो, जो ये तुम देख रहे हो यहाँ से, ये ब्लू वाला भाग। कौन सा भाग? ब्लू वाला जो भाग है, ये हमारा रेटिना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है? रेटिना। क्या ये? रेटिना है। इसको क्या बोलेंगे? रेटिना। ये जो ब्लू वाला तुमको देख रहा है, ब्लू लाइन, इसको क्या कहेंगे? रेटिना। क्या कहेंगे? रेटिना। और रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। कौन सा पटल? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। हाँ, दृष्टि पटल। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग ये है। ये कौन है? रेटिना। और रेटिना जो है, ये सबसे पीछे रहता है। हमारे आंख में क्या रहता है? हमारे आंख के जो गोलक रहता है, उसके सबसे पीछे कौन रहता है? रेटिना रहता है। कौन रहता है? रेटिना। अभी सिर्फ नाम सुन लो, फिर उसका काम बताएंगे, क्या क्या है, किसका क्या कार्य है। अरे समझ में, नाम खाली डिसीजन मालूम होना चाहिए कि कहाँ कौन सा उसका नाम है, किस भाग में। अब ये लेंस है, और लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में जो इसमें भरा रहता है, उसके बोलते कचाव द्रव। कौन सा द्रव? कचाव द्रव। कचाव द्रव रहता है। कौन सा द्रव? कचाव द्रव भरा रहता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, रेटिना और लेंस के बीच कौन सा क्या भरा रहता है? तो कचाव द्रव। इसी के कारण हमारा आंख जो होता है फुला हुआ रहता है। अगर कचाव द्रव निकल जाएगा, आंख सिकुड़ जाएगा। इससे आंख कैसे हो जाएगा? पूरा छोटा हो जाएगा आंख सिकुड़ के। समझ आ रहा है? तो ये कचाव द्रव के कारण। किसके कारण? कचाव द्रव के कारण ये जो होता है, हमारा आंख जो आकार निश्चित रहता है, कचाव द्रव के कारण। चलो ध्यान दो आगे से।
अब ये आँख का पूरा भाग हम पढ़ लिए हैं। इसमें सबसे पहला जो गोलक जो ये रचना हुआ, ये सबसे बाहरी जो आवरण है, इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल। इसको क्या कहेंगे? श्वेत पटल। इस भाग को क्या कहेंगे? कोराइड, है ना। श्वेत पटल के बाद जो एक लेयर है, खाली खाली जो लेयर है, उसे क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। इसके बाद इधर आ जाओ, तो इधर ये जो उभरा हुआ भाग है हमारे आँख में, जो काला वाला ये जो भाग रहता है, उजला वाला भाग छोड़ के, उसको क्या कहते हैं? उसको कॉर्निया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। उसको क्या कहेंगे? कॉर्निया। और कॉर्निया के अंदर जाके ये वाला जो भाग है, ये क्या है? पुतली। क्या है ये? पुतली। और ये जो पुतली जुड़ा रहता है, पुतली से जो कनेक्ट रहता है, वो आइरिस। किससे? आइरिस से कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, आइरिस। ये क्या हो गया? आइरिस। ये क्या है? आइरिस। इधर भी, इधर भी। अरे समझ में, ये वाला भाग आइरिस है। इसको सिलियरी देखो, इसको ये जो ऐसे से जो लगा हुआ लेंस को पकड़े हुआ है, लेंस को, ये लेंस है ना बउआ, ये जो लेंस को पकड़े हुआ है, इसी को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। कौन सा? सिलियरी मांसपेशियां। मांसपेशियां मतलब जो हमारा उसको लेंस को पकड़े हुए रहता है, जकड़े हुए रहता है ना, आगे बताएंगे अभी। तो ये सिलियरी मांसपेशियां हो गया, आइरिस हो गया, पुतली हो गया, और ये लेंस हो गया, इसमें कचाव द्रव, ये रेटिना। इतना भाग कोई दिक्कत किसी को? किसी को इतना समझने में कोई प्रॉब्लम? एग्जाम में क्या आता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, चित्र बनाएं और उसके नाम लिखें। तो नाम कहाँ कहाँ कौन सा याद रहेगा, तब तो समझ में आ रहा है कहाँ पे कौन सा भाग है। कोई दिक्कत किसी को? कहाँ है? यहाँ है, ध्यान दो इधर। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। किसी को नाम में कोई दिक्कत? अब इसमें आगे बढ़े ने, अब इसके हम क्या क्या कार्य इसको पढ़ेंगे। नाम में किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वजह कहेगा मानव का सचित्र वर्णन करे, चित्र बना दिया आँख का, अब पता रेटिना की जगह लेंस लिख दिए हैं। तो उसको खाली ध्यान से देखना, कौन रेटिना है, कहाँ रेटिना बनता है, कहाँ लेंस बनता है, कहाँ ये सिलियरी मांसपेशियां, कहाँ आइरिस है, कहाँ दृष्टि पटल जो रेटिना हो गया, कहाँ कॉर्निया है। समझ में आ रहा है? इसके भाग को अच्छा से याद रखना कि कौन कौन सा है। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दें, श्वेत पटल पे पहले आते हैं। किस पे? श्वेत पटल। श्वेत पटल हमारे आँख को सिर्फ आकार प्रदान करता है। क्या करता है? आकार प्रदान करता है। आँख को उसमें जो स्थित रहता है उसको सिर्फ सहारा देता है, और आँख प्रदान जो उसका आकार होता है वो निश्चित करता है। बाकी उसका कोई उतना कार्य नहीं रहता है, ये श्वेत पटल का। और जो सबसे बड़ा भाग वो जो मुख्य रूप से रहता है वो कौन रहता है? श्वेत पटल ही रहता है, जो आँख को पूरा गोलाकार आकृति देता है। कौन देता है? गोलाकार आकृति जो देता है आँख को, वो कौन देता है? श्वेत पटल। उसके बाद इधर आओ, समझो, इधर आते हैं कॉर्निया में। किसमें? कॉर्निया। किस भाग में? कॉर्निया। समझना है, कॉर्निया कौन सा? आँख का भाग कॉर्निया। देखो पहले तो हम बताते तुमको कि हम पीछे पढ़े थे कि प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन वगैरह में पढ़े थे कि जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है, तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। हकीकत बात, जब तक प्रकाश हमारे पास आंख है लेकिन प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? अब प्रकाश रहे, आंखें नहीं रहता, फिर भी नहीं देख पाएंगे। नहीं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों मिल के काम करता है। प्रकाश भी चाहिए और आंख भी चाहिए। जब तक किसी वस्तु से नहीं टकराया प्रकाश, वो टकराया अगर हमारे आंखों तक नहीं आया तो फिर भी हम उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लो उधर से लाइट आ रही है ना, और किसी वस्तु से टकराया लेकिन वहां से टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पड़ा, तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचा, तो क्या उस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश को उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ना चाहिए, तब हम उस वस्तु को देख सकेंगे। तो आंखों पे पड़ना चाहिए मतलब कि नहीं एकरे पे खाली आ जाए बस हो जाए, ये आंख पे पड़े तो ये इस रेटिना तक जाए, अच्छा से उसका फिगर बनाए, तभी हम उस वस्तु को सही सही देख पाएंगे। और उसी प्रकार आंख पे पड़ा था, जब हम क्या पढ़े थे कि किसी वस्तु से टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों तक पड़ता है तब उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन आज जो टकरा के हमारे आंख पे पड़ा, किस भाग पर पड़ा आज वो पढ़ेंगे। आ समझे?
कैसे कैसे आंख में गया, प्रवेश किया। ऐसे देखें, इसे देख रहे हैं तुम सबको, तो क्या इसी आंख पर डायरेक्ट अगरे पर फिगर बन रहा है? चलो इसमें अब आते हैं। तो ये कॉर्निया है, ये क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश जब आता है किसी वस्तु से टकरा कर या किसी चीज को हम देखते हैं तो उससे जो प्रकाश आता है ये सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कॉर्निया पर। किस पे पड़ेगा? कॉर्निया पे प्रकाश पड़ता है। ये कॉर्निया जो होता है, जब कोई व्यक्ति को नेत्रदान करना होता है, कोई व्यक्ति को नेत्रदान करना होता है तो नेत्रदान में वो कॉर्निया ही दान करता है। कौन सा? कॉर्निया। इन्हें की पूरे आंख है तो कबाड़ लेगा, दोसर का में लगा देगा। आ रहा समझ में? ये नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। और ये एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया। और कॉर्निया जो है एक पारदर्शी चमड़े की झिल्ली टाइप का लगा रहता है। पारदर्शी, पारदर्शी मतलब समझती है ना, इस पार से उस पार दिखाई दे। तो ये जो कॉर्निया एक चमड़े का पारदर्शी चमड़ा है जो हमारे आंख पे ये जो काला वाला जो ये भाग है ना, एक काला वाला जो दिख रहा है ना, किसी किसी नीला भी होता है, तो काला वाला जो भाग है उसी पे एक सटा रहता है चमड़ा, पारदर्शी चमड़ा, उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। जब नेत्रदान, जब अपना आंख मान लो किसी को दान में, ऐसा नहीं देंगे क्या दे देंगे? हमें फिक्र करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर नेत्रदान हो, अगर किसी का खराब अगर पार हो जाए तो उसका आंख नेत्रदान हो सकता है। और नेत्रदान में कौन सा भाग? एक कॉर्निया उसको नोचेगा, कवाड़ेगा। जैसे मोबाइल में ग्लास लगा उसी प्रकार हमारे आंख में वो सटा रहता है पूरा, यानी कि बाहर से सटता है, प्राकृतिक ही जब जन्म लेता है तभी से आंख में वो सटा रहता है, बनल रहता है। यानी कि मोबाइल यार कि मोबाइल नया ले लियो, अगर पर ग्लास लगवे लियो तो बाहर से तो अखियों पर इसी नहीं, जन्मे से रहता है। समझा रहा? तो कॉर्निया ही नेत्रदान में, बस याद रखना कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। और कॉर्निया कैसा है? पारदर्शी है। कैसा? अब ये कॉर्निया पर पड़ा प्रकाश है ना, और इस पे पड़ने, ये तो पारदर्शी है, यहाँ पे पड़ने के बाद ये चला जाता है यहाँ पुतली के पास। किसके पास? पुतली के पास। तो पुतली क्या करता है? कहता है हाँ पूरा चल जाओ आंख में नहीं, यहाँ जुड़ा रहता है आइरिस। कौन रहता है? आइरिस। तो पहले आइरिस से भेंट कर ले। किससे? आइरिस। ये जो आइरिस है यहाँ पे जो जुड़ा है, ये आइरिस जो है पुतली से कनेक्ट रहता है। ये आइरिस जिसको परितारिका कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? परितारिका। तुम्हारा एग्जाम में आइरिस के जगह परितारिका भी दे सकता है, आइरिस नहीं देकर तो कंफ्यूजन है जो इकने सागलो। तो दोनों नाम याद रखना, आइरिस है, परितारिका। आइरिस या परितारिका उसी को कहते हैं। तो आइरिस के ही कारण हम सबका आंख कैसा है? यहाँ पे किसी का आंख नीला है? तो ये आइरिस जो होता है हमारे आंख में, जो ये आइरिस वाला भाग है, इसी के कारण सबका आंख अलग अलग रंगों का होता है। सब देखने की अलग अलग, जब नाम माने सबका अलग अलग रंग हो तो पता चले रंगे कितना है। मतलब कुछ का जो होता है आंख नीला टाइप का होता है, कुछ का भूरा टाइप का होता है, और कुछ का क्या होता है? काला टाइप का, ब्लैक टाइप का। अधिकतर कैसा होता है? ब्लैक ही होता है। लेकिन कुछ कुछ के आंख देखा होगा नीला टाइप के होता है। देखा है कि नहीं देखा? कल देखा है? यहाँ है? नहीं है? हाँ, अरे हाँ है रे। नीला टाइप का उसका आंख रहेगा। तो वो नीला जो है, समझो इधर, आंख का जो अलग अलग रंग है वो आइरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइरिस के कारण, है ना। अलग अलग व्यक्तियों का क्या होता है? आंख का रंग अलग होता है। हम सबका काला है तो ये आइरिस के कारण, अगर किसी का नीला हो रहा है तो वो किसके कारण? आइरिस के कारण हमारे आंखों का रंग प्रदान करता है। लेकिन उजला वाला तो रहेगा श्वेत पटल, ये जो हमारा काला वाला जो दिख रहा है ये आइरिस के कारण चेंज होता है। जैसे उसमें आइरिस में कलर रहेगा वैसा रहेगा। तो किसी का 3 प्रकार का होता है, किसी का नीला, काला, किसी का भूरा टाइप का। भूरा टाइप का देखा है ना? क्या तोर घर में हो ना बाबा के ओकर बाबा के ना है इतना वो बाबा नाम है। कौन सी नाम है? हाँ, तो उसका आंख जो है भूरा टाइप का है। तो वो किसके कारण है? आइरिस के कारण। क्वेश्चन पूछेगा ये जो आंख का जो रंग प्रदान होता है किसके कारण? आइरिस के। आइरिस के ही कारण हमारे आंखों का रंग क्या होता है?
अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। और आइरिस किसको जकड़े हुए रहता है? पुतली को। किसको? पुतली को। ये हाँ पुतली है। अब क्या होता है, ये पुतली का क्या अर्थ है? आइरिस समझ में आ गया? आंखों का रंग किसके कारण? आंखों का रंग किसके कारण प्रदान होता है? आइरिस के कारण। आइरिस नहीं रहेगा तो, आइरिस नहीं रहेगा तो परितारिका। आइरिस नहीं रहेगा तो परितारिका रहेगा। क्या रहेगा? परितारिका। चलो ध्यान। और ये परितारिका जो है, ये जो आइरिस है पुतली को पकड़े हुए रहता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। जब प्रकाश यहाँ से देखो, पहले कॉर्निया प्रवेश किया, पहुंच गया कहाँ? अब पुतली के पास। तो क्या पुतली पूरा प्रकाश को, जितना अगर प्रकाश आया उसको पूरा अंदर ले लेता है, ग्रहण कर लेता है? नहीं। ये आइरिस पुतली देखो कैसे काम करता है। पुतली ज्यादा जब प्रकाश रहता है, प्रकाश लाइट जब ज्यादा रहता है तो पुतली सिकुड़ा हुआ रहता है। पुतली क्या हो जाता है? छोटा। पुतली का आकार छोटा हो जाता है। जब हमारे आंख पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगा, प्रकाश बहुत ज्यादा तेज से पड़ेगा, तो हमारी आंख की जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने का काम कौन कर रहा है? उसको सिकुड़ाने का काम कौन कर रहा है? वो आइरिस उसको कंट्रोल करता है। आइरिस का आता है सिकुड़ जाने के लिए, तो पुतली क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। लेकिन जब लाइट कम रहती है, प्रकाश कम रहता है, तो ये जो पुतली होती है वो फैल जाती है। पुतली क्या हो जाती है? फैल जाती है और आकार में बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा। तुम सब देखा होगा, कभी कभी हुआ होगा इसे तुम सबके साथ, कि जब धूप से एकाएक हम सब जब रूम में जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता है, पूरा अंधेला अंधेला लगता है। ऐसा कारण क्यों होता है? क्योंकि पुतली जो है ये, क्योंकि हम बाहर में थे, धूप में थे, तो लाइट ज्यादा पड़ रहा था ना हमारे आंखों पे, तो उस टाइम पुतली क्या हुआ है? सिकुड़ा हुआ, अपना आकार छोटा कर लिया, ठीक है। और जैसे जब हम रूम में जाते हैं जहाँ पूरा छाह रहता है, वहां तो धूप उतना रहता नहीं, प्रकाश उतना तेज रहता नहीं है, तो जैसे जाते तो पुतली तो सिकुड़ा हुआ है, और सिकुड़ा हुआ तो अगर चल गए अंदर, अब लाइट वहां कम है तो देख पाएगा, इसीलिए कुछ देर के लिए क्या हो जाता है? अंधेला अंधेला दिखता है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? फिर धीरे 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 पुतली कहेगा अरे अब प्रकाश ज्यादा नहीं है, अब फैलाओ इसको, अब देखना है हमको, क्योंकि प्रकाश ज्यादा नहीं मिल रहा है ना, अब देखना है किस चीज को देखना है रूम में। तब धीरे 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 पुतली कहता फैलाओ, तो ये परितारिका क्या करता है? उसको धीरे धीरे फैलता है, तो फैलता तो कुछ देर के बाद दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं? फिर तो वो किसके कारण? पुतली के सिकुड़ने के कारण। किसके कारण? या तो कभी कभी हम रूम से सो के उठते हैं, दोपहर में मान लो सोया हुआ है, दिन में सो गया 10 बजे, 1-2 बजे उठा, अब बाहर निकला एकदम धूप रहे, तो देखता क्या करता है? क्या हो जाता है? चंद्रा जाता है। कारण क्या उसका? क्योंकि जब हम जब हम अंदर में रहते हैं, जब हम अंदर में रहते हैं रूम में, तो वहाँ तो प्रकाश कम रहता है, और जैसे जब बाहर निकलते हैं तो प्रकाश तेजी से पड़ता है। तो उस टाइम जो पुतली अंदर में थे तो पुतली क्या कम प्रकाश पड़ा था, पुतली क्या था? फैला हुआ था, बड़ा बड़ा था। पुतली अपना साइज क्या कर रखा था? बड़ा कर रखा था। और जैसी धूप में तो बड़ा कर रखा था, तो डायरेक्ट उसमें प्रकाश एकदम कस के इन करेगा ने, खराब हो जी, बंद 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 कर बंद। तो इसीलिए आँख क्या हो जाता है? चंद्रा आ जाता है। अरे समझ में? आँख क्या हो जाता है? मिटाने लगता है पूरा, ये ज्यादा प्रकाश के कारण। फिर आंख बंद करता है, फिर धीरे धीरे पुतली अपना साइज क्या कर लेता है? छोटा कर, बड़ा कर। जब रूम से बाहर आ रहे हैं तो क्या कर लेगा? वो छोटा कर लेता है। अपनी पुतली है जो है ना, अपना आकार क्या कर लेता है? छोटा कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम आराम से देख पाते हैं। या तो रात में कोई टॉर्च मार देता है आंख पर, कैसा लगता है? गुस्सा लगता है ने? 2 मिनट जरी मार ले रह जा, तुम अखिया से बंद के ले रहेगा, मार ले रहेगा, मार मार मार, लेकिन आँख खोले रहेगा तो दिक्कत होगा। कारण क्या होता है? क्योंकि रात में प्रकाश कम रहता है, तो हमारी पुतली ऐसे आँख फाड़ ले रहता है। पुतली क्या कर ले रहता है? ये हमारी झोटा बड़ी समझ रहे? तो ये पुतली जो होता है ये उस टाइम फैला हुआ रहता है रात में, तो फैला रहता है तो पूरा कस के, अब कोई एक टॉर्च मार दे, लाइट मार दे आँख पे, तो पुतली फैला हो तो कस के अंदर प्रकाश चला जाएगा ना, तो आँखों में उसमें खराबी भी हो सकता है, तो उसको प्रॉब्लम होने लगता है। आँख जल्दी कहता है जल्दी 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 बंद करो, तो आँख क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, मिटाने लगता है तुरंत। समझ में आ रहा है?
तो पुतली के कारण, किसके कारण? पुतली के कारण। पुतली के सिकुड़ने और फैलने के कारण जो होता है हमें प्रकाश इसको कंट्रोल करता है। तो प्रकाश को मेन कंट्रोल करके अंदर क्या जाने देता है? पुतली। कौन? पुतली। और पुतली को कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस। कौन कर रहा है? आइरिस। समझ में आ रहा बात? कोई प्रॉब्लम? तो पुतली जो होता है वहां से प्रकाश फिर चला आ जाता अंदर। पुतली कोई दिक्कत किसी को समझने में? ज्यादा प्रकाश में पुतली क्या होगा? सिकुड़ा हुआ रहेगा। और कम प्रकाश में, रात में जब हल्का फुल्का लाइट जलते रहता है तो जब पढ़ना तो किताब ऐसे करता है, घर से करके देखता है कि नहीं देखता? नहीं देखता है ना। लेकिन जब पूरा दिन में तो आराम से वो जो किताब तो देख रहा है, मान लो हाँ किताब रखा वो उतना दूर में पढ़ रहा है। अगर यहाँ भी थोड़ा रात रहता अब बोर्ड यहाँ देखती है तो इससे तो कारण क्या है उसका? कि पुतली रात में क्या हो जाता है? प्रकाश कम मिलने के कारण फैला हुआ रहा। क्योंकि देखना होता है, प्रकाश कम पड़ता तो आंख फाड़ के देखते थे। लेकिन जब लाइट ज्यादा रहता है तो पुतली क्या करता है? सिकुड़ा हुआ रहता है। कि अगर लाइट में ऐसे करके ऐसे लाइट करके देखेगा, लाइट जल रहा है ना, वो ऐसे करके देखेगा। अब बताओ धाए धाए उसके एकदम अंदर जाएगा प्रकाश, डेंजर हो जाएगी, लेंस हमारा खराब कर देगा। तो पता चलो फिर चश्मा लगा के पड़ो, है ना? कथी आ रहा है समझ में? तो पता चलेगा कि आंख क्या हो गया? खराब हो गया। चलो ध्यान दो आगे। तो अब ये पुतली आ गया, पुतली से प्रकाश ये इसको नियंत्रित कर लिया कि कितना प्रकाश अंदर जाना है। ऐसे तो प्रकाश बहुत सारे आ जाते हैं हमारे आंखों पर, लेकिन अब कितना अंदर जाना है प्रकाश ये कौन डिसाइड करता है? पुतली। और वो पुतली प्रकाश को नियंत्रित करके किसको दे देता है? लेंस को दे देता है। किसको दे देता है? लेंस को। तो हमारे आंख में जो ये गोलक पुतली के बाद जो ये भाग है ये लेंस है। ये कौन सा है? लेंस। और हमारा जो आंख जो है, ये आंख में जो लेंस है ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? तो क्वेश्चन पूछा हुआ है बउआ कि हमारे आंख में जो लेंस होता है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। जैसे कैमरे में होता है, कैमरा जो फोटो खींचते हैं उसमें भी कौन सा लेंस? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है उसमें भी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि कैमरे की तरह हमारे आंख में कैमरे की तरह कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस। हमारे आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और ये जो लेंस है इसको पकड़े हुए रहता है सिलियरी मांसपेशियां। ये जो लेंस है इसको कौन जकड़े हुए रहता है? सिलियरी मांसपेशियां। आ रहा समझ में? नहीं तो पता चला कि ऐसे झुके हैं, ऐसे लेंस नीचे चले, लेंस कहाँ चला आया? बाहर। लेंस एकरा मार के धक्का देते रहे, हट हट चल बाहर चल। आ समझ में? ऐसे सोते तो लेंस नहीं आ गया। आ रहा समझ में? ऐसे किए तो लेंस अंदर रेटिना में टकरा गया। इसलिए लेंस को अस्थाई रखने के लिए, लेंस को अस्थाई रखने के लिए सिलियरी मांसपेशियों से क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती है। देखो आंख को जब ऐसे करता है, ऐसे साइड से लाल लाल भाग आता है नजर है नहीं आएगा। चलो ध्यान दो, अपने आंख में देखना, शीशे में जाके आंख के बारे में समझना है तो घर में जाना है। पढ़ ली यहाँ से, यहाँ से पढ़ने के बाद जाना आईने में देखना। दृष्टि पटल हाप करती है, बताओ। अरे याद कैसे होगा? आईना हम देखिएगा इसे करके। कौन कौन चीज पढ़े हैं? ये उजला वाला की दृष्टि पटल। श्वेत पटल कौन सा? श्वेत पटल उजला वाला। आई काला वाला उसमें जो है जो सब एकरा में 2-3 गो आ जाएगा। ये बाहर से तो हमें दिखेगा नहीं, ये अंदर से दिख रहा है ना लेंस। अब तो अंदर बाहर से दिखेगा लेंस का जो है नहीं दिखेगा, तो ये अंदर से सब निकाला जाता तब इसको दिखाता। ये परितारिका और रंग जो प्रदान हो रहा तो परितारिका तो आइरिस तो है ही है, कोई दिक्कत है उसमें? तो प्रकाश अब यहाँ किस पे आ गया? लेंस पर। किस पर आ गया? लेंस पर। मालूम है लेंस क्या बना देगा? प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब बनाने का काम करता है लेंस। तो लेंस क्या करता है? यहाँ जब प्रकाश आता है तो प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये बना के यहाँ नहीं रखता है प्रतिबिंब। और पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा। एक बार सिर्फ आभासी बनता है, एक बार बनता है ना उत्तल लेंस में, लेकिन इसमें हर एक टाइम कैसा बनता है? और सब टाइम कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक।
तो अब तुम सोचो, हमारे आंख में तो उत्तल लेंस है बउआ, तो हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सीधा कैसे देखते हैं, उल्टा क्यों नहीं देखते हैं? तुम सबको देख रहे हैं तो मूड़ी नीचे होना चाहिए ना, पैर ऊपर होना चाहिए। हाँ हाँ, चलो ध्यान दो, समझना इसको। तो ये जो हमारा लेंस होता है उत्तल लेंस, क्योंकि आंख में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, तो लेंस किसी भी वस्तु को ये उल्टा फिगर उसका बनाता है। देखो जैसे इसको देख रहा है, यहाँ रख दिलियो, ले यहाँ रख, तो ये जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ आया 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 आया, ये जा आया बस अगर उलट दिया, देखो ये उल्टा बन गया। क्या बन गया, उल्टा। तो हमें सीधा कैसे दिखता है, ऐसे रखल है ने, तो ये जाके अगर उल्टा कर देता है आँखियाँ, फिर आँख पर बन रहा है तो फिर हमें सीधा कैसे दिख रहा है? ये क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये उलट देता है, यहाँ पर क्या करता है, इसको उलट देता है, और यहाँ से ले जाके ले जाके ले जाके ऐसे 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 ऐसे, ये रखता नहीं है, ये भेज देता है किसको, इस भाग रेटिना, किसको भेज देता है, समझ आ रहा है? यहाँ भी उल्टी रहता है, क्या रहता है, अब यहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ प्रकाश आया, एक कंट्रोल देखा उखा, अब भेज दिया पूरा को प्रकाश कहाँ, रेटिना पर, यहीं आके दोनों बिंदु मिलता है और यहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनल है, नहीं दिख रहा है, उल्टा है, कैसा है, उल्टा बनल, कैसा दिख रहा है, उल्टा, लेकिन हमें दिखता कैसा है, सीधा। कारण अभी बढ़ेंगे आगे, मस्तिष्क के कारण, मस्तिष्क को क्या कर देता है, सीधा करके दिखाता है, अरे समझ में, लेकिन बनता है कैसा, उल्टा। अगर हमारा बोलेगा रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा। इसको ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे है, लेकिन रेटिना पे कैसे बन रहा है, ऐसे, लेकिन हम देख रहे हैं ऐसे बन रहा है, ऐसे जो है, तो हमें लग रहा है सीधा है, लेकिन रेटिना क्या, रेटिना के कारण ये क्या है, रेटिना के लिए ये ऐसे, लेकिन हमारे लिए ऐसे करेंगे तो हमारे लिए ये ऐसे ठीक है, लेकिन रेटिना के लिए ऐसे है, ठीक नहीं, हाँ ऐसे भी रख लें, हम देख रहे हैं अच्छा ऐसे है, लेकिन रेटिना के लिए कैसे है, उल्टा कर दिया ना इसको, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, चलो आगे। तब ये लेंस क्या करता है, ये यहाँ से जो प्रकाश पड़ता है यहाँ से भेज देता है किसको, रेटिना को, किसको, रेटिना, दृष्टि पटल, जो हमारे यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, और यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस रेटिना पर बनता है, किस पर बनता है, इस रेटिना पे बनता है, किस पे बनेगा, इस रेटिना वाले भाग पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा जो प्रतिबिंब हमारे आंखों पे बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना पे, कहाँ बनेगा, ये सब जो भाग रहा है ये सब तो खाली ऐसे इसको इन करने दिया, ले गया लेंस तक पहुंचाया, और लेंस किसको दे देता है, रेटिना को, और रेटिना पे जाके किसी भी वस्तु का फिगर बनता है जो हम देखते हैं, तो ये रेटिना के कारण, किसके कारण, रेटिना के कारण हम किसी भी वस्तु का क्या बनता है, फिगर रेटिना पे बनता है। और रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा तो हमेशा कैसा, वास्तविक बन रहा तो हमेशा उल्टा ही बनेगा, कोई दिक्कत। और काल्पनिक में कैसा बनता है, सीधा बन, कोई दिक्कत इसमें, पीछे पढ़ सके। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में किस भाग पर बनता है, रेटिना नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या रहेगा, दृष्टि पटल, क्या रहेगा, दृष्टि पटल। कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा। लेकिन यहाँ से प्रकाश बिंदु जो होता है, प्रकाशिक बिंदु, बहुत सारे लाखों करोड़ों प्रकाशिक बिंदु यहाँ से आंख से निकल कर दिमाग तक जुड़ा, ये आंख से जो निकल के अंदर किससे जुड़ा रहता है, दिमाग से, किससे जुड़ा रहता है, दिमाग से। कभी कभी जब खांसते हैं, खोखी की जब होता है कस के एकदम पूरा, तो आंसू आ जाता है आंख से, तो ये हमारा दिमाग, ये कंट्रोल कौन है। अगर दिमाग नहीं रहेगा तो देखेगा कैसे, दिमाग से नहीं जुड़ा रहेगा तो आंख देख पाएगा, ऑर्डर देगा इसको क्या, आंख अपने आप ऑर्डर ले लेगा नहीं। तो ये आंख जो है ये किससे जुड़ा रहता है, हमारे दिमाग से कनेक्ट रहता है। और यहाँ से जो प्रकाश, जो प्रतिबिंब बनाया, और ये है ना प्रकाश स्नायु के द्वारा, प्रकाश स्नायु के द्वारा किसके पास भेज देता है, क्योंकि इधर से निकला हुआ बहुत सा रहता है, शाखायित रचना रहता है जिसका ब्लड आते रहता है। आँख को भी तो ब्लड चाहिए न,
इसको भी पौष्टिक तत्व चाहिए ना, तो पौष्टिक तत्व ये खाना भोजन इसको कहाँ से मिलेगा? ब्लड से। हमारे शरीर में पूरा जो भोजन मिलता है सबको, जो ऊर्जा मिलती है कहाँ से मिलता है? ब्लड से। ऑक्सीजन ले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, वहाँ ऊर्जा का निर्माण करता है। तो उसी प्रकार आँख को भी तो चाहिए, तो इससे बहुत सारे जुड़े रहते हैं, नस जुड़े रहते हैं, और इसी के द्वारा जो होता है प्रकाश स्नायु के द्वारा आँख तक चला, ये हमारा मस्तिष्क तक चला जाता है ये प्रतिबिंब, और मस्तिष्क उसको क्या कर देता है? सीधा करके दिखाता है। इसलिए हम प्रतिबिंब कैसा दिखते हैं? और तुम सब हम सबको हमको देख रही है, तो अगर रेटिना पे बन रहा फिगर तो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। लेकिन मस्तिष्क को क्या कर दिया? अगर मस्तिष्क काम नहीं करे, नहीं भेजे यहाँ, तो क्या फिगर सीधा करके दिखाएगा? उल्टे रहेगा। कैसा रहेगा? समझ में आ रहा बात? तो ये रेटिना का भाग था। ये पूछेगा कि ये फिगर कहाँ बनता है? आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो सिंपल ऐसे ही पूछता है रसन, सिंपल, इससे ज्यादा कोई तामझाम थोड़ी रहता है। सब एक बार पढ़ लिया, खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सब भाग पढ़ लिए। अब ये देखो कचाप द्रव जो रहता है तो बता दिया। कचाप द्रव कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, ये जलीय द्रव हो गया, पुतली हो गया, कॉर्निया, आइरिस हो गया, श्वेत पटल, रेटिना। कोई दिक्कत? इतना समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब देखो रेटिना के एक और काम, जैसे में रेटिना पे तो फिगर बना, समझना इधर, लड़के ध्यान दो इधर। रेटिना पे तो फिगर बना, पूरा रेटिना पे इसका फिगर बना, समझ आ रहा? ये जो फिगर बना, प्रतिबिंब बना, रेटिना के पूरे भाग पर बना ने। लेकिन इस रेटिना पर भी एक जगह होता है जहां सबसे बढ़िया प्रतिबिंब बनता है, सबसे साफ सुथरा बनता है, और वो रेटिना के मध्य भाग पर बनता है। उसको बोलते हैं एल्लो स्पॉट, पित्त बिंदु, पीला बिंदु। एल्लो पित्त बिंदु उसको बोलते हैं, पीला बिंदु जो भी। एल्लो स्पॉट इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एल्लो स्पॉट। तो रेटिना, क्वेश्चन पूछेगा रेटिना के किस भाग पर सबसे बढ़िया प्रतिबिंब, सबसे साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है? तो मध्य भाग पर, ये बीच में, ये देखो इन्हें तो जुड़ा, यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर जो बनता है इस भाग में सबसे बढ़िया बनता है प्रतिबिंब। क्योंकि देखो हम इधर देख रहे हैं, है ना, इधर मान लो इसको इधर देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, चाहे जो इधर देख रहे हैं, तुमको देख रहे हैं, लेकिन इधर देख रहे हैं, इधर तो एक गहराई से इधर हो गया, लेकिन इधर क्या नहीं दिखाई दे रहा हमको? इधर नहीं दिखाई दे रहा कि सिर्फ इधर दिखाई दे रहा। तो इधर वाला भी फिगर बन रहा है हमारा रेटिना पर कि नहीं? हाँ, इधर वाला भी और इधर वाला, और जिसको हम देख रहे हैं डायरेक्ट उसका भी फिगर बन रहा है। तो जिसको देख रहे हैं उसका अच्छा बन रहा, उसका जो फिगर बन रहा है मध्य बिंदु पर बनता है, एल्लो स्पॉट पे बनता है, और पूरा साफ सुथरा। तो हम तुमको देख रहे तो साफ इधर वाला दिखेगा कि इधर वाला? तो वो जो फिगर कहाँ बनता है? एल्लो स्पॉट। लेकिन इधर वाला भी बन रहा है, लेकिन देखो इधर वाला फिगर रेटिना पे बन रहा है, लेकिन वो साफ बन रहा है क्या? साफ इधर देख पाएंगे? इधर साफ देख पाएंगे? नहीं। तो इधर जो बनेगा वो साफ हम उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन मध्य भाग में जो बनेगा, येलो स्पॉट पे जो बनेगा, वो क्या बनेगा? साफ सुथरा बनेगा और अच्छा रहेगा। जैसे तुम मोबाइल में फोटो खींचती हो, मोबाइल फोटो खींचती हो ना, तो चेहरा के सामने करके ऐसे करके ऐसे खींचता है, आधा से बेसी तो मुंह टेढ़ा कर लेता है, आधा से बेसी सेल्फी लेवे में मुंह टेढ़े करके खींचता है, आधा से बेसी मारे वैसे ही राजा कर मुड़ी। भवानी कहता है रुक टेढ़ा कर दिए तो इसी करके फोटो खींचता, समझ रहा है ना? तो जैसे मोबाइल में किसी का फोटो खींचे तो क्या सिर्फ उसी का फोटो आया और अगल बगल का फिगर आया कि नहीं? 2-3 गो अगर मान लो इसे ढेर है, लेकिन जिसपे कैमरा करके मुंह तो सामने रखे हैं इससे करके, आ रहा समझ में? तो उसी का फोटो मैंने क्लीन आएगा, समझ आ रहा है ना? और बाकी आसपास जो है उसका धुंधला आएगा। तो उस पे उसका जो फिगर रेटिना के मध्य भाग पर जो जिसका क्लीन आया पूरा, उसका रेटिना के किस भाग पर? मध्य भाग पर बना। और लेकिन जिसपे जो क्लीन नहीं आया, हल्का फल्का धुंधला धुंधला आया, इसका मतलब क्या है? ये रेटिना पे बना, रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना पे बना लेकिन रेटिना के साइड बना है, मध्य भाग पर उसका नहीं बना। समझ में आ रहा बात? कोई प्रॉब्लम? सबसे बढ़िया कहाँ बनेगा? यहाँ से जो तार जुड़ल है, ढेर सा तार निकलल है यहाँ से, समझो तारे है, नसें जो यहाँ से है, तो ये वाला भाग जो होता है ब्लैक हो जाता है, इसको बोलते, यहाँ फिगर बनेगा,
यहाँ बनेगा फिगर, क्योंकि यहाँ से तार ढेर सा निकला है, नस निकला, तो यहाँ फिगर बनाएगा नहीं बना। इसको ब्लैक स्पॉट, ये ब्लैक वाला भाग हो जाता, और ये वाला हो गया मध्य बिंदु का। कोई दिक्कत है ना? किसी को प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत नहीं? तो इतना भाग समझने में किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़े। हाँ, अरे धीरे 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 इंग्लिश क्या बोल लेते हैं, सीखते हैं क्या, धीरे धीरे। बैठ गई, वो बैठ गया है ना बेचारे, बूढ़ा बूढ़ी, क्या इंग्लिश कभी क्लास किया है? तब वो क्या कहता, हमरा बड़ी प्रॉब्लम हो, नहीं कहता? हाँ, पता तो लैंग्वेज है इंग्लिश। देखो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, भाषा। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश बोल रहा है तो इसका मतलब वो विद्वान है, ऐसी कोई बात नहीं। और मान लो मैंने अंग्रेज लोग को हिंदी नहीं आता, हम लंदन चले जाए कोई, हिंदी एकदम फास्टनेस बोलने वाला रहेगा, तो क्या कहेगा, अरे बहुत बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा आदमी, अंगूठा छाप रहे, तो हिंदी नहीं बोलेगा। और अगर मान लो कोई अंग्रेज आ जाए इधर, तो उसका पैसे हुई भाषा है इंग्लिश बोलने का, तो इससे हमको क्या लेगा, अगर मैं पढ़ा लिखल पूरा, उससे अंदाजा, उसके भाषा से अंदाजा लगा लेगा कि एकदम पूरा पढ़ लिखल होगा, उसका लैंग्वेज ही हुई इंग्लिश। इंग्लिश एक भाषा क्या है, बस इन पढ़ना चाहिए, मैं तो पढ़ना है ना, इंग्लिश भी पढ़ना, क्योंकि भारत में भाषाएं चल रही है तो पढ़ना तो जरूरी है ना उसको भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े इसमें। अब चलो ध्यान देना, अब आंख जो है, ये हमारा आंख बहुत सारे दूर पे स्थित वस्तु को भी, समझना ध्यान से, दूर पे स्थित वस्तु को भी क्या करता है, साफ साफ देख लेता है, और निकट में भी जो रहता है उसको भी साफ साफ देख लेता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आंख के लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु कितना होता है देखने के लिए। दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ मतलब समझती है, दूर वाला बिंदु, कहाँ तक हम इसको साफ साफ देख सकते हैं, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत। अनंत मतलब समझती है ना, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है कहाँ से है, अनंत, मतलब जिसका अंत नहीं, बहुत दूरी पर, बहुत दूरी से आते हुए प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं, बहुत दूरी पे जो स्थित रहेगा हम उसको साफ साफ देख सकते हैं, आंख सही रहेगा तो, ठीक है। तो दूरस्थ बिंदु एक समान मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का आंख, जो स्वस्थ मनुष्य आंख जो है उसका, ये दूरस्थ बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। दूरस्थ बिंदु कहाँ तक, मतलब दूर वाले जो वस्तु है उसको हम कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक। लेकिन निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है। समझ आ रहा है, ये निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर हम वस्तु को निकट करेंगे तो उसका फिगर हम नहीं देख पाएंगे। तुम देखा होगा, या तो अभी भी चेक कर सकता है ना, अभी भी क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। जैसे मान लो ये किताब है, यहाँ तक ठीक, हम सही सही इसको पढ़ लें, यहाँ तक क्या है, इसको सही सही पढ़ लें, यहाँ तक लाए सही सही पढ़ लें। लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे नाक दस हटा आप पढ़ो तो इसे करके पढ़ पाएगा। तो निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब साफ साफ निकटतम बिंदु कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक। और दूरस्थ बिंदु को अनंत। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मालूम है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि मनुष्य का अधिकतम जो दूरस्थ बिंदु होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। निकटतम कितना सेंटीमीटर, दिक्कत नहीं ने आएगा तो बन जाएगा ने, कि छोड़ के आ जाएगी, छोड़ के नहीं ना आएगी। चलो, हाँ छूट कैसे जाएगा, माथा फोड़ देंगे फिर छूट जाएगा तो, हाँ नहीं कैसे आएगा, बात हुआ है, बोला दे देंगे। अब पूछ, लास्ट में बताएंगे ना तुमको, लास्ट में बता देंगे कौन कौन, रात भर होगा बात करेंगे तुम पूरा में। हाँ? अरे लास्ट में बताएगा ने, अभी तुमको पढ़ा रहे, हम खाली बोल रहे हैं, आ रहा समझ में। लास्ट में बताएंगे, जहिया 10-15 दिन रहेगा, जहिया हम बताएंगे तुमसे, और हम रात भर बात करेंगे, बोलेंगे हाँ बोलो कोची कोची छापा है। अभी थोड़ी छापेगा, अभी तो नहीं पता है, अभी छापे, अभी थोड़ी छापा। लास्ट में फोन करके लगाएंगे, बोलेंगे बोलो कोची कोची छापा है, हमारा स्टूडेंट को जब बताएंगे, है ना, समझी। चलो ध्यान।
तो दूरस्थ बिंदु कितना, समान आंख का दूरस्थ बिंदु कितना, दूरस्थ बिंदु कितना अनंत, निकटतम बिंदु कितना 25 है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, आगे बढ़े अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बउआ? नहीं नहीं, अब आगे बढ़ते हैं कि कदम कदम बढ़ाए चल उस साइड, चलो आगे, चलो ध्यान देना। एक होता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब होता है आंख जो है ये दूरस्थ बिंदु को या निकटतम बिंदु को कंट्रोल करके जो दिखाता है। देखो जब बहुत दूरी पर भी वस्तु रहता है तो हम उसको साफ साफ देख सकते हैं, और जो निकट पर भी वस्तु रहता है उसको भी हम साफ साफ देख लेते हैं। लेकिन आंख अच्छा रहेगा तब, आंख खराब रहेगा तो देखेगा। तो आंख सही है, संतुलित में आंख बढ़िया है, स्वस्थ आंख है, तो हम उसको बहुत दूर पर भी वस्तु रहता है तो उसको हम देख लेते हैं, और जो निकट रहता है उसको भी देख लेते हैं। तो कैसे होता है वो समंजन क्षमता के कारण था। किसके कारण? समंजन क्षमता। जब दूर पर देखना होता है तो समंजन क्षमता उसमें क्या करता है, काम करता है, और निकट होता है उसमें भी समंजन क्षमता काम करता है, व्यवहार करता है, उसके कारण हम वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं। चलो अब आते हैं इसमें कि हमारे आंख में जो होता है ये क्या क्या सेल रहता है, इसमें नहीं रहता। देखो आंख में जो 2 प्रकार के सेल होते हैं। आंख में कितने प्रकार के सेल होते हैं? 2 प्रकार के। खैर तो टॉपिक में नहीं है लेकिन बता देते हैं, ठीक है। तो आंख में 2 तरह के सेल होते हैं हमारे आंखों में। एक तो रहता है शंकु सेल, जिसे कोन सेल कहते हैं। कौन सा सेल? कोन सेल, उसे बोलते हैं शंकु। कौन सा? शंकु कोन। हमारे आंख में जो रहता है कौन सा कोन रहता है? शंकु कोन रहता है। एक तो रहता है रॉड सेल, 2 गो होता है। कौन सा? रॉड सेल और शंकु सेल। रॉड सेल और शंकु सेल। रॉड मतलब छड़ से। तो हमारे आंख में शंकु, जो शंकु तो सब जानता है फिगर कैसा होता है, जो क्रिसमस डे में टोपी जो पहनता है बोला, उसे क्या बोलते हैं? शंकु। उसी टाइप का मैथ में भी पढ़ा है शंकु। ये क्या हो गया? शंकु टाइप का। तो हमारे आंख में जो 2 तरह के जो होता है सेल रहता है। एक तो कौन रहता है? शंकु। एक तो रहता है रॉड सेल। कौन सा सेल? रॉड सेल। रॉड नियर रहेगा, छड़ जैसा जो रहेगा उसे क्या कहेंगे? रॉड सेल रहता है। तो देखना ध्यान में, ये जो शंकु सेल है, शंकु सेल है, ऐसे सिर्फ बता रहे हैं इसको, ठीक है, इस टॉपिक में नहीं है अभी। तो ये शंकु सेल जो है ये हमें रंग पहचानने का काम करता है। ये क्या करता है? रंग पहचानवाने का काम करता है। इसको हम देख पाते हैं बढ़िया से। और दिन में ये जो होता है अच्छा व्यवहार काम करता है, दिन में ज़्यादा सुग्राही होता है। शंकु सेल दिन में ज़्यादा सुग्राही, दिन में ज़्यादा काम करता है। कौन सा? लाइट में ज़्यादा। लाइट में कौन काम करता है? शंकु सेल ठीक ठाक लाइट में कर रहता है। लेकिन रॉड सेल जो होता है ये लाइट में उतना, ये रात में काम करता है। किस में काम करता है? रात के टाइम काम करता है। समझ आ रहा है? तो हमारे आँख में ये कम रहता है और ये ज़्यादा रहता है। ये कम रहता है और ये ज़्यादा रहता है। शंकु सेल हमारे आँख में क्या रहता है? ज़्यादा। हमारा जो आँख है ने, करोड़ों अगर रंग होगा ना, इसे तो उतना रंग नहीं है, अगर करोड़ों रंग है होगा तब भी उसको पहचानने के लिए संवेदी हो जाएगा। हमारे यहाँ अलग अलग डिफरेंस करेगा। सबसे ज़्यादा रंग पहचानने में माहिर कौन होती है? लड़कियाँ सब। कौन? लेडीज जो होती है रंग पहचानने में माहिर होती है। और अलग अलग रंग एकदम पूरा रंगता है। तो ये अलग रंग से, ये अलग रंग से, ये अलग रंग से, यानी अलग रंग से। तो रंग ज़्यादा जो चेंज जो रंग करती है वो सब ज़्यादा लड़कियां महिलाएं ही करती है। बेचारा पुरुष तो जो मिल जाए, है ना, तो उसको कपड़ा खरीदल कहेगा तो 2-3 गो कपड़े रहबे करता है मुख्य रूप से। 2-3 कपड़ा, काला शर्ट, उजला शर्ट, लाल शर्ट लेकिन लड़कियां पहन जाएगी। लड़कियां अगर खरीदेगी जाके तो जो महिलाएं होती है साड़ियाँ वगैरह खरीदे के बारी आया ने, ये रंग फिक्का लगेगा, हटा दो फिर नहीं। आप 10-12 रंग देख चुकी है, उसी में अलग अलग। आप पूछेगी आ दूसरा कलर नहीं है को ना, आ दूसरा कलर नहीं है, ऐसे कर दीजिए। सब रंग के मामले में बहुत तेज है। अरे समझ। तो हमारे अगर सोचो अगर ये वाला नहीं होता तो क्या रंग पहचान पाता? जो रंग जो पहचानता है वो किसके कारण? शंकु सेल के कारण। और दिन में जो हमें दिखाई देता है किसके कारण? शंकु सेल के कारण। अगर रॉड सेल होता ना हमारे आँख में पूर्ण रूप से है, थोड़ा बहुत है,
अगर रॉड सेल पूर्ण रूप से जितना ही भी रहता ने तो रात में भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से देख, रात में भी आराम से पढ़ते, किताब खोलते, लाइट बंद हो रहा था तब आराम से। ये किसके कारण? रॉड सेल के कारण। किसके कारण? रॉड सेल के कारण। लेकिन रॉड सेल है बहुत कम है, तो रात में क्या हमें उतना अच्छा दिखाई देता है? रॉड सेल जो होता है रात में देखने के काम आता है, शंकु सेल दिन में। शंकु सेल किस में? दिन में। तो हमारे आंख में कौन सा सेल ज्यादा? क्योंकि हम सब दिन में अच्छा से देखते हैं। और शंकु सेल जो रंग पहचाने का काम करवाता है, कौन सा? ये रंग। और सबसे जो अच्छा रंग देखने का काम करता है लाल रंग। कौन सा रंग? मतलब लाल रंग सबसे बढ़िया क्यों माना जाता है? जब शादी ब्याह होता है तो दुल्हन को लाल कपड़े क्यों पहनाया जाता है? लाल कपड़ा क्यों पहनता है? हाँ? लाल जो पहनेगा ने वो अच्छा लगता है, काहे पता है? जब शादी ब्याह होता है तो साड़ी चुंदरी जो भी एकदम लाल लाल कलर का पहनाया जाता है। हाँ? कौन चीज? और देखो लगता है जैसे शादी ब्याह देखबे नहीं किए। कहता आपको कैसे पता कि शादी ब्याह में लाल रंग पहनता, लाल साड़ी पहनता? क्यों पहनता? तुम बताओ तो। हम तुम सबसे पूछ रहे हैं अब, तो तुमसे बताओ। क्योंकि लाल रंग जो होता है हमारे आँख के लिए बहुत ही संवेदीग्राही होता है, देखने में अच्छा लगता है। और जब शादी ब्याह होता है तो देखने में अच्छा लगना चाहिए ने, तो हाँ इसलिए उसको क्या पहना जाता है? लाल लाल जोड़े में एकदम खूब बढ़िया से अच्छा से, तो क्योंकि सबसे अलग दिखे। क्या दिखे? सबसे वो अलग दिखे, बढ़िया दिखे। तो लाल लाल जो रहता है, क्योंकि लाल रंग के लिए हमारा आँख जो होता है बहुत संवेदी होता है, एकदम जल्दी कंट्रोल उसको कर, ठीक है। और ये कारण तो ये हो गया, ऐसे ही कारण हो गया। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से क्या होता है कि लाल रंग का जो होता है ये प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और हमारी आंखों तक सबसे ज्यादा जो कौन सा रंग पहुंचता है? लाल रंग ही पहुंचता है। इसलिए लाल रंग जो होता है ज्यादा लाइट मारता है। लाल जो बहुत दूरी में भी रहेगा तो हम लाल रंग क्या कर देख, आराम से उसको देख सकते हैं। लेकिन बैगनी रंग रहेगा दूर में तो क्या वो देखेंगे? क्योंकि वहां से आते आते पूरा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम, लाल रंग बहुत कम विचलित होता है, इसलिए पूरा अच्छा से ज्यादा गहराई से हमारे आंखों में पड़ता है, इसलिए लाल रंग हम अच्छा से देखते हैं। अगर कोई लाल रंग के पहनले रहता है, हमारा शर्ट लाल है नहीं है और हम उड़ गया तो की हो गया? फीका लाल है ना? हाँ टेबल रेड है। हाँ अमरीना है, लाल है। कैसा रंग है? बस यही तो पहचाने का रहे थे कि लड़की देखो कैसे रंग पहचानती है। आया समझ में? समझ में आ गया ने? समझ में आया कि नहीं आया? आइए हम दिखावे चाह रहे थे कि कितना रंग पहचानती है। हमारा ये लाल है, तुम सबको कैसा लग रहा है रे? लाल लग रहा है। ये सबको लाल लगे नहीं रहा है, तो इसका मतलब रंग पहचान है? लाल में भी अगर उहे लाल दूगो दे देगा ने, कहेगा ये बताइए कौन कलर, ये कौन कलर, तो लड़के ये हल्का लाल है, ये ज्यादा लाल, और रहेगा दोनों सेम, तब वो कहेगी हल्का लाल है, वो चेंज करिए देगी, फिक्स है। सब रंग बहुत ज्यादा ध्यान दो। ये तो हमारे दिन ये शंकु सेल ज्यादा रहता है, ठीक है। तो रंगों की पहचान, अगर हमारे आंख में शंकु सेल नहीं रहता तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। देख जिसको देखते हैं उजर है, अच्छा काला है, इसको देखते हैं ये हमरा देखता शर्ट अच्छा उजला है काला, अगर ये नहीं रहता तो। इसलिए जानवर में ये पाया ही नहीं जाता है। जानवरों में मुख्य रूप से ये रंग पहचानने का कोई राह भी नहीं करता, उतना बहुत कम रहता है। और रात में देखी होगी उल्लू दिन में नहीं निकलता है। मारे थपाक सा, इधर ध्यान दो, हल्ला नहीं करो, इधर ध्यान दो। अरे दीवार से फर्क हो, देख रहा है इसको, ये वाला देख रहा है? हाँ तोड़ देंगे मार के, साइड दीवार से फर्क होकर बैठो, ऐसे होकर बैठो, ऐसे बैठो इधर से। एगो पर तो कल है तोड़े हैं, देख रहा है? कल ही एगो पर तोड़े हैं, तोड़े किसी को, बुतरू था। 5 दिन से याद नहीं करके ला रहा था। हाँ कल तोड़ दिए ना, धर के ना, आ जाएगा तो
आध करके आएगा। तुम्हारे में अच्छा नहीं लगता है। अब दर्द दे दे तो उसके लिए आध करो, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो ये शंकु सेल जो होता है हमें रंग पहचानने का काम करवाता है, और रॉड सेल जो होता है अलग रात में देखने का काम। उल्लू को तुम देखा होगा दिन में बेचारा चुपचाप गाछ पर ऐसे बैठल रहता है, ऐसे बैठल रहता है ना, तो उसके पास जो ये रॉड से कौन सा सेल, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, समझ आ रहा है, ये रहबे नहीं करता, इसलिए दिन में दुबक के कहीं बैठल रहेगा, चुपचाप बैठल रहेगा इसे करके, और जब रात होगा तब निकलेगा। हाँ उल्लू। तुम सब कौन सी है? तो ये रात में निकलता है उल्लू, क्या निकलेगा रात में, क्योंकि उसके पास कौन सा सेल, कौन सी, क्या कर, अच्छा अब वीडियो बना रही है पर। चलो ध्यान दिया जाए। तो ये राउट सेल समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उल्लू किसके कारण देखता है? उल्लू किसके रात में, किसके कारण? रॉड सेल के कारण। किसके कारण? और हम सब में भी रॉड सेल एकदम भरपूर मात्रा में एकदम रहता, तो हम सब भी रात को उड़ल चलते, देखले चलते आराम से, लाइट की जरूरत पड़ता उतना नहीं। सांप जो तुमको बताए थे उस दिन भी बताए थे, सांप जो होता है उसमें आंख होता है, लेकिन आंख से वो देखता नहीं। जो ठोक सांप मार के खाता है उसका अखिया चुर दो, अखिया चुर दो, न फटुआ घिंच लेगा, अब दिखा देगा अपना साथिया के, आके काट लेते। तो सब फिल्मों में ऐसा किया जाता है। फिल्म में तो आधा से बेसी बुड़बक के बनाता है। फिल्म में क्या करता है, वो कैमरे का खेल रहा था, सबसे वैसे बुड़बक बनाता है। तो सांप जो चलता है वो अपने जीव के कारण चलता है। किसके कारण? जीव। सांप को देख रहा हूं बार बार जीव लुबुर लुबुर करते रहेगा, निकालते इसे करते रहेगा, जीव बार बार निकालते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर देखता है किधर, मतलब वो वातावरण देख के चलता है, ठीक है। वो आंख से नहीं देखेगा, अरे उन्हें उन्हें चलो उन्हें जा रहा आदमी, वो अपने जीव से के कारण चलता है। किसके कारण? जीव में जीव निकालते रहता है, वही पहचानता हमारा भोजन किधर है, खतरा किधर है, उसी से पता चलता है। तो उसके कारण तो उसका आंख उतना काम नहीं करता है। कभी कभी कोई जानवर को देखा होगा कि रात में उसका आंख चमकता है। उसका आंख जो होता है वो बिल्ली, गिद्दड़, कुत्ता, खरगोश, बकरी का भी, हाँ, जानवर जितना भी है उसका आंख क्या होता है? चमकते रहता है। गाय भैंस सबका आंख रात में क्या होता है? चमकता है। चमकता है कि नहीं? कारण क्या उसका? उसमें एक द्रव रहता है, एक उसमें भरा रहता है, उस आंख में, जानवरों के आंख में जो भरा रहता है उसका नाम है टेपिटम लिसिडम। क्या रहता है ना, हम सब है ना, टेपिडम लिसिडम है। भले रात में अगर कैमरा से खींच लेगा मोबाइल से तो भले आंख होगा चमचम आएगा, क्योंकि फ्लश मारता है से तो उसका चमका देता, वो भले हो सकता। लेकिन ऐसे जो रात में आंख जो चमकता है, किसके कारण? उसमें एक द्रव रहता है, उसमें भरा रहता है टेपिडम लिसिडम। किसके कारण? टेपिडम लिसिडम के कारण उसका आंख क्या होता है? जानवरों का आंख चमकता है। किसके कारण? टेपिडम लिसिडम के कारण जानवरों का आंख क्या होता है? चमकता है। किसके कारण? हम सब में रहता है? नहीं रहता, इसलिए हम सब का आंख चमकेगा नहीं, चमकेगा। इन जानवरों का आंख चमकता है टेपिडम लिसिडम के कारण। किसके कारण? टेपिडम लिसिडम के कारण उसका आंख क्या होता है? चमकता है। क्या होता है? चमक। कोई दिक्कत? इसको मिटा दें, अब ये आंख मिटा दें, अरे आंख मिटा दें, फोड़ दें इसको। चलो आप समझते हैं आंख में जो रोग कैसे होता है। ये तो समान आंख पढ़ लिए, संतुलित आंख पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? संतुलित स्वस्थ आंख पढ़ लिए कि ऐसे ऐसे रहेगा, फिगर इतना 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 बनेगा, ऐसे ऐसे हम वस्तु को देख पाएंगे, आराम से देखो सर। लेकिन समझो इधर, आंख में जो ये रोग होता है, रोग में बहुत सारे प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अनुसार पढ़ेंगे, है ना, जो चैप्टर तुम्हारा उसके अनुसार पढ़ेंगे, ऐसे बताते चलेंगे। आंख में जो हमारा होता है बहुत सारे रोग होते हैं, आंख से रिलेटेड बहुत सारा रोग होता है। ये मुख्य रोग जो है, इसमें 3 रोग है। आंख में मुख्य कितने रोग?
तीन रोग है जो हम अभी पढ़ेंगे, मुख्य तीन रोग। एक तो है निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। ये आंख का दोष है, मतलब इसमें वस्तु अच्छा से दिखाई नहीं देता है। जब आंख में रोग हो जाता है, देखता सब चश्मा लगा रहता है, तो इसका मतलब क्या है? उसका आंख साफ सुथरा दिखाई उसके आंख से नहीं देख पा रहा है, सही सही वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। तो आंख जो सही वस्तुओं को नहीं देख पाता है, उसी आंख में क्या रहता है? दृष्टि दोष हो जाता है। आंख में जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। निकट की वस्तु, दूर की वस्तु या दोनों में से कोई वस्तु अगर नहीं दिखाई देता तो उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? दृष्टि दोष कितने प्रकार के? दृष्टि दोष जो होता है आंखों में, दृष्टि दोष। अभी तो हम पूरा पढ़ लिए कि आंख कैसे कैसे व्यवहार करता है। अब इसका रोग पढ़ेंगे, इसमें रोग होता है तो कैसे इसका इलाज होता है, कौन कौन सा रोग होता है। तो दृष्टि दोष, दृष्टि दोष कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है इसमें दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। और तीसरा कौन होता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष। तो आंख में टोटल कितने? अरे हाँ, वह है बाबा, वह है, वह है। अरे तो ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अरे समझ में? ये तीन रोग होते हैं आंख में मुख्य रूप से, जो इसमें हम पढ़ने वाले। ऐसे तो बहुत सारे। एक तो होता है वर्णधता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस, है ना? कलर ब्लाइंड्स, जिसको बोलते हैं वर्णधता। उसमें जो रंग पहचानने में दिक्कतें होती है, लाल, हरा, ये सब, पीला, इस सब जो रंगे होती है उसको सही से पहचान नहीं पाता है। लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, तो उसमें जो होता है वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। किसके कारण? कलर ब्लाइंड जो होता है वर्णधता रोग होता है, और वो वंशागत चलता है। कैसा चलता है? वंशागत। वंशागत पढ़ा है ना? वंशागत, पैतृक बढ़ते रहेगा। एक वक्त हो गया तो उसके वंश में फिर होने की खतरा रहता है। इसलिए अगर शादी ब्याह जो है, शादी ब्याह में जाता है तो देखो, अगर मान लो शादी हो गया, उसका पुत्र हुआ या पुत्री हुआ, ज्यादा पुत्री में इसका होता है रोग, पुत्री से ही फैलता है, लड़कियों से ही ज्यादा फैलता है, चला जाता है वंशागत। ये वर्णधता, वर्णधता में तो सही से रंग नहीं पहचान पाएगा, लाल हरा, हरा लाल, इस तरह रूप से दिखने लगता है, उसका रंग सही से नहीं समझ में आएगा, तो उसे वर्णधता कहते हैं। तो अगर मान लो लड़का अगर देखने जाता है या लड़की देखने जाता है, पहले पूछे शर्ट पहनले रहे बउआ, लड़की जो रहे, बउआ कैसा शर्ट पहनले है? अरे नहीं पूछता है, लेकिन पूछना चाहिए, पता चल जाएगा ना उसे क्या है कि अरे बुढ़वा, अगर मान लो उसको रह गया, वर्णधता रोग रह गया, तो उससे जो संतान होगा ओकरो भी खतरा हो सकता है होने का। हम तो पूछेंगे, हाँ कौन पूछेगा? पूछेंगे हम कौन शर्ट पहन के आए हैं। अगर उसको वर्णधता रहेगा तो जी बोलेगा जी जौन पहले रहे, तो बोले ठीक है, चलो ठीक। अब अगर डॉक्टर ले जाएगा चेक करके, अगर चेक कीजिए वर्णधता है कि नहीं है, है? अगर नहीं पूछे सब कहती है, सब मेन चीज है। अगर रह गया उसको तो बताओ, जब संतान आएगा वगैरह हो जाएगा, वगैरह रेलवे में नौकरी होगा? कहियो नहीं होगा। रेलवे में नौकरी हो जाएगा, वर्णधता जिसको रहेगा तो पहले ही छाट देगा, हट। रेलवे में आंख 6x6 होना चाहिए। कौन सोचेगा? अरे हम अपना लिए नहीं कह रहे हैं, आप बाकी सब जो देखने जाता है उसके लिए बोल रहे हैं। चलो आगे देना, तो वो एक वर्णधता हो जाता है, समझ में? ये वर्णधता कैसा चलता है? ये वंशागत चलते रहता है, ठीक है? तो मुख्य रूप से दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। समझ रहा है?
निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब इसमें हमको पढ़ना है, टाइम कितना हो गया, कितना टाइम, और तेरी की 1 घंटा हो गया। दृष्टि दोष अब कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया सबको? दृष्टि दोष कल पढ़ लेंगे, ठीक, ओके।